ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा ये वॉर, जिसमें इजराइल भी शामिल है, ये वॉर अब एक ऐसे महाज पर, एक ऐसे फ्रंट पर, एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें अगर अमेरिका, इजराइल और बाकी देश चुप्पी साधे हुए एक तरफ हैं तो ईरान के साथ कौन कौन है। जाहिर सी बात है, 4 नाम हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा नॉर्थ कोरिया और चौथा ईरान। ईरान पर हमला हो रहा है तो 3 ये नाम बसते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों नाम ईरान तक अपनी पहुंच बना रहे हैं तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किम जोंग का जो सामान है, साजो सामान, वो ईरान पहुंच रहा है तो आपको लगेगा कैसे हो रहा है। मैं आपको कहूं कि शी जिनपिंग हथियारों को अगर पहुंचा रहे हैं ईरान तक तो आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है। और अगर मैं आपको कहूं कि रूस भी जितनी मदद कर पा रहा है उतनी कर रहा है तो आप कहेंगे वो तो हम मान सकते थे, लेकिन कैसे। यही आपको हम बताने जा रहे हैं। किम जोंग उन ने भी तय कर लिया है कि अब वो अपना रोल इस पूरे के पूरे नेटवर्क में दिखा कर रखेगा। पहले मैं रूस का आपके सामने जानकारी रख देता हूं। रूस की जानकारी को समझिए जितना कुछ मैं अपने सामने समझ पाया हूं। प्राइमरली लैंड कनेक्शन, शुरुआती जो जमीन से जमीन की दूरी है, अगर आप ईरान का मैप देखें तो तेहरान के ठीक ऊपर अगर आप मुश्किल से 50-60 किलोमीटर से ज्यादा आगे जाएंगे तो कैस्पियन सी आ जाएगा। कैस्पियन सी वो जो लैंडलॉक्ड सी है पूरी तरीके से, जिसमें आगे बढ़ते ही आपको अजरबैजान दिखाई पड़ेगा। अजरबैजान के जैसे ही आप आगे जाएंगे तो रूस का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अमेरिका यहां नजर रखने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका यहां तक पहुंच नहीं सकता तब तक जब तक कि अमेरिका कोई सपोर्ट ना दे। और फिलहाल अजरबैजान अमेरिका के साथ तो नहीं है। आर्मेनिया जरूर हो सकता है लेकिन अजरबैजान साथ नहीं है। तो अभी वहां पर रूस बेहिचक पहुंच कहां तक रहा है, तेहरान तक पहुंच बना रहा है। जो शुरुआती लैंड कनेक्शन है बिटवीन रशिया एंड ईरान, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी इंस्टेक के जरिए। ये करीब 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क है जो कि रेल, रोड और सी के जरिए यानी कैस्पियन सी के जरिए तेहरान से जुड़ा हुआ है। अब आप क्या मानेंगे कि रूस की तरफ से कोई मदद नहीं जा रही। और अब दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो चीन के जरिए मदद जा रही है। चीन के जरिए मदद, जो मेन ऑपरेशन लूट है, वो शुरू होता है जियान सिटी से जो कि वेस्टर्न चाइना में आता है और उमकी से। यहां से सेंट्रल वेस्टर्न चाइना का कनेक्शन होता है। ये कजाकिस्तान के अंदर इंटर करता है और वहां से खरगोश गेटवे के जरिए होता हुआ, बॉर्डर पॉइंट से होता हुआ, जो कि तुर्कमेनिस्तान से पार करता है और ईरान में इंटर करता है। ईरान में इंटर करता है साराक्स बॉर्डर क्रॉसिंग से। यहां से ड्राई पोर्ट यानी तेहरान के नजदीक आता है जो कि एप्रिन पर ड्राई पोर्ट पर आकर जुड़ता है। 2 रेल नेटवर्क। और अगर चीन से ये चीजें जुड़ती हैं, चीन के एक तरफ बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया, क्या आप इस बात की उम्मीद छोड़ देंगे कि नॉर्थ कोरिया चीन के जरिए इस रूट से होता हुआ ईरान तक सामान नहीं पहुंचा रहा होगा? अगर ये सारे इनपुट किसी और देश के लिए हवाई लगते हैं तो वो उनके लिए एक धोखे की तरह हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 रेल नेटवर्क और सी नेटवर्क का इस्तेमाल करके रूस और चीन, साउथ कोरिया, ये 3 देश पूरी मदद पहुंचा रहे हैं। मैं रूस को किनारे इसलिए कर देता हूं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया, क्षमा चाहता हूं, चीन और नॉर्थ कोरिया इस रेल, सी नेटवर्क और रोड नेटवर्क के जरिए भरपूर सामान और मदद तेहरान तक पहुंचा रहे हैं। तेहरान तक जो लेंथ है, जो कि एप्रिन पोर्ट तक आती है, ड्राई पोर्ट तेहरान के नजदीक, जो कि सेंट्रल वेस्टर्न चाइना से होते हुए रेल और रोड नेटवर्क के जरिए जुड़ती है, इसकी लंबाई करीब 5300 किलोमीटर कुछ जगहों पर जहां से चीजें आ रही हैं, और 10,400 किलोमीटर तक, यानी कई सारे सेक्शन इसमें आकर जुड़ते हैं। और इसमें जो फुल नेटवर्क पाथ है वो ट्रांजिट टाइम करीब 15 दिन का ले लेता है, जो कि 30 से 40 दिन सी के रूट के जरिए लगता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और हॉर्मुज के जरिए, जहां पर ब्लॉकेड है इस वक्त, जहां पर असली लड़ाई जैसे हालात पैदा हो रहे हैं।
अमेरिका को सब कुछ पता है, अमेरिका को समझ में आ रहा है, और अमेरिका का डर भी यही है कि सब कुछ अगर ऐसे ही बेहिचक पीछे के रास्ते से नॉर्थ कोरिया और चाइना के जरिए ईरान तक पहुंचता रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल जनतंत्र टीवी के इस डिजिटल वीडियो में इतना ही, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ये दो रूट पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं तेहरान को हर कमी को पूरा करने में।